गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके फिर से बेसिक फैक्टर में एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। आपका टॉपिक है बेसिक फैक्टर में लाइसोसोम। जैसा कि आप इस तरीके से जो स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और दूसरी बात यह है कि जो आपको नोट्स आपको मिलते हैं, आप प्लीज़ उनको नोट करें, ठीक है। तो फिर हम आप बात करते हैं आपसे अपने इस टॉपिक की। इसका नाम है लाइसोसोम। ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बना है, स्ट्रक्चर बना है, ठीक है ना। तो जो लाइसोसोम होता है वो करता क्या है, आपको ये सीखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको हमने नोट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखा है, इसका नाम है लाइसोसोम। इसको एक भाषा में भी, लैंग्वेज में सुसाइड बैग कहते हैं। यह लाइसोसोम आत्मघाती की थैली भी होती है। कैसी होती है? आत्मघाती की थैली, इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया है, आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिया। पहला आप देख रहे हैं लाइसो, दूसरा है सोमा। जो लाइसो होता है, इसका मतलब होता है डाइजेस्टिव, यानी कि पाचन। जो आप देख रहे हैं, लाइसो मतलब होता है डाइजेस्टिव, यानी कि सोमा। और आप देख रहे हैं लाइसो मतलब होगा डाइजेस्टिव और सोमा का मतलब हो जाएगा बॉडी, ठीक है। तो ये ऐसी बॉडी है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो बाहर से आए हुए पार्टिकल्स को अपने अंदर पाचन कर लेता है। अपने अंदर क्या कर लेता है? पाचन कर लेता है। जैसे मान लीजिए, हमने आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया था पिनिकोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। तो ये क्या करते हैं, ये बाहर के आए हुए पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से बना है आपका लाइसोसोम। इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, लाइसो मतलब डाइजेस्टिव और सोमा मतलब हो जाएगा बॉडी। ये ऐसे बॉडी होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, बाहर से आए हुए पार्टिकल्स को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है। क्लियर है? अब देखते हैं, यह जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पाया कहाँ जाता है। हमने आप लोगों को सेल पढ़ाई है, आपने पढ़ा भी होगा। मान लीजिए जो सेल होती है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेल है, ये ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ठीक है ना। ये हो गई, ये न्यूक्लियस है। अब ये लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा, आप देख रहे हैं, इसका नाम है न्यूक्लियस। इसका नाम है न्यूक्लियस और इसका नाम है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो यह आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर डायग्राम आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म है ना, इसमें ये पाए जाते हैं। तो ये करते क्या है, मान लीजिए इस कोशिका में, इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो भी ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जो भी साइटोप्लाज्म, जो भी ऑर्गेनेल्स है, अगर ये ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लिखा है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी डला है, ये देख लीजिए। ये दोनों ऑर्गेनेल्स अगर इसमें है, और अगर ये दोनों ऑर्गेनेल्स इसके अंदर चले जाएंगे, ये पार्टिकल्स है, इसके अंदर चले जाएंगे, तो ये क्या कर लेगा, उनका पाचन करके उनको बाहर निकाल देता है। ऐसे पदार्थ जो पचते नहीं हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनको ये बाहर निकाल देता है। इसका मतलब होता है लाइसोसोम। तो इसलिए इसका नाम हो जाता है लाइसो मतलब डाइजेस्टिव और सोमा मतलब हो जाएगा बॉडी। बाहर के आए हुए पार्टिकल्स को अपने अंदर जब ये ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, टेक कर लेता है, उसी हिसाब से ये अपने अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेन्स का डाइजेस्ट करके उनको बाहर निकाल देता है। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से हमारी लैंग्वेज को समझ रहे होंगे कि लाइसो मतलब डाइजेस्टिव, सोमा मतलब बॉडी। ऐसे पदार्थों को, बाहर के पदार्थों को, ये बाहर के पदार्थ है, ये पार्टिकल्स है, जब इसके अंदर जाएंगे तो ये क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा, उनको पाचन कर लेगा। ऐसे पदार्थ जो नहीं पचेंगे, ऐसे पदार्थ जो डाइजेस्ट नहीं होंगे, उनको इस कोशिका से, इस लाइसोसोम से बाहर कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये जो साइंटिस्ट है क्रिश्चियन डी डोवे, क्रिश्चियन डी डोवे ने 1955 में 1955 में इसको डिस्क्राइब किया था, उसका नाम दिया था लाइसोसोम। इसी आधार पर, इसी बेस पर इन्होंने इसका नाम दिया था कि है हमारे आने वाले जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने अंदर डाइजेस्ट करके, पाचन करके बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया लाइसोसोम। ठीक है, क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि डायग्राम की बात करते हैं आपसे, तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये पार्टिकल्स है, ये मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो बाहर के पार्टिकल्स जब अंदर जाएंगे, बाहर के पार्टिकल्स जब अंदर जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ही जाएंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब कोई बाहर का पार्टिकल इस मेम्ब्रेन पर जब पड़ेगा, मेम्ब्रेन अंदर को धंस जाती है। आप देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन है, इस पे वेट पड़ेगा इन पदार्थों का, मेम्ब्रेन अंदर तो कैसे हो जाएगी, धंस जाएगी। उसके बाद जैसी होती है वैसी ही हो जाएगी। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो ट्यूबल्स है, नलिकाएं हैं, इनका नाम है ER, इसका नाम है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये एंडोसाइटोसिस बाहर का पदार्थ कैसा हो जाएगा, एंडो मतलब होता है अंदर और इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर आए हुए पदार्थ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट कर जाते हैं। इनवेजिनेशन, अब ये अंदर मूव करेंगे, ठीक है ना, इनका पाचन होगा। अब ये पदार्थ यहाँ पे आ गया, इसको बोलते हैं फैगोसोम। तो फैगो मतलब होता है लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये फैगोसोम आप देख रहे हैं, ये इसने क्या किया, इससे पदार्थ जो था वो भर गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये पदार्थ मटेरियल अंदर आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर ये इसमें जो गोल आप पॉइंट देख रहे हैं, इसमें भरा स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, इसमें एक मटेरियल भरा है जो कैसा है, दाने जैसा दिखाई देता है। तो स्टोरेज है ग्रैन्यूल्स का। अब ये क्या करेगा, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर जाएंगे, ये वैक्यूल्स है, ऑटोफैगिक वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम है, इसका क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वाली बॉडी देख रहे हैं, डाइजेस्टिव वैक्यूल्स, ऐसी रिक्तिका है कि दोनों मटेरियल का, दोनों ऑर्गन्स का डाइजेशन हो गया है, पाचन हो गया है। अब क्या होगा, जो पाचन हो गया वो इसमें अंदर रह जाता है, और ऐसा पदार्थ जो आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका पाचन नहीं हुआ, तो वो रेजिडुअल बॉडी में आ जाएगा। इस रेजिडुअल बॉडी में ऐसा मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, पाचन नहीं हुआ, उसका डाइजेशन नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी भाषा को, लैंग्वेज को। इसके अंदर वही मटेरियल रहता है जो मटेरियल इसको यह डाइजेस्ट कर लेता है, पाचन कर लेता है। ऐसा पदार्थ, ऐसा मटेरियल जो पाचन नहीं होता है, उसका डाइजेशन नहीं होता है, वो रेजिडुअल में आ जाता है। रेजिडुअल्स बॉडी में आ जाएगा। ये लिखा है एस्पिरेशन, तो ये पदार्थ इस मेम्ब्रेन के थ्रू आउट लेयर पे बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार से जो बाहर के मटेरियल होते हैं वो किस प्रकार से अंदर एंटर करते हैं। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसमें जो एंजाइम्स भरे हैं वो एंजाइम्स के द्वारा आए हुए मटेरियल का पाचन कर लिया जाता है, वो पच जाते हैं। अब जो पदार्थ जब पचता नहीं है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही इसका मेन फंक्शन है। इसका मेन फंक्शन क्या है, बाहर के आए हुए पार्टिकल्स को अपने अंदर डाइजेस्ट करके और उसको बाहर निकाल देना, यह इसका मेन फंक्शन है, मेन वर्क है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, आपने देखा लाइसोसोम के बारे में, अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। तो आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में कितने प्रकार का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला आप देख रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, प्राइमरी
लाइसोसोम, सेकंड आपका है सेकेंडरी लाइसोसोम और तीसरा आपका है रेजिडुअल लाइसोसोम और फोर आपका है ऑटोफैजिक यानी कि वैक्यूल। जो लाइसोसोम होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। आपको पहले पढ़ाएंगे प्राइमरी लाइसोसोम। जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भरा होता है। ये आप देख रहे हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, इसके अंदर ऐसा पदार्थ भरा है जो दाने के जैसा दिखाई देता है। यह क्या करता है, अपने अंदर उन पदार्थों को लेकर के उनके अंदर ग्रैन्यूल्स भर देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम। अब बात करेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम की बात करेंगे। तो जो सेकेंडरी आप देख रहे हैं ये प्राइमरी के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। पहले प्राइमरी लाइसोसोम बनेगा, उसके बाद बनेगा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या होता है, आए हुए पदार्थों को इंटर कर लेना है, उनको ग्रहण कर लेना है, अपने वैक्यूल में रख लेना है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप सेकेंडरी लाइसोसोम से बोलते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद क्या हो जाएगा, यह मटेरियल डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी डाइजेस्ट वैक्यूल इसको बोलेंगे। इस प्रकार से इसका पाचन हो जाएगा। जब पाचन हो जाएगा तो इसमें पदार्थ इसके अंदर वही रहेगा जो इस बॉडी ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है, इसलिए लिखा है डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब देख रहे हैं एक तीसरा, आप देख रहे हैं तीसरे में लिखा है रेजिडुअल लाइसोसोम। तो आप देख रहे हैं ये लिखा रेजिडुअल बॉडी, तो इसके अंदर वही मटेरियल रहता है जो लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पाचन नहीं कर पाता है। इस प्रकार से वो मटेरियल रेजिडुअल बॉडी में या लाइसोसोम में प्रेजेंट रहता है। अब आप देख रहे हैं नंबर 4 में लिखा है ऑटोफैज वैक्यूल। तो ऑटो मतलब होता है स्वतः यानी कि सेल्फ, ये लिखा है ऑटोफैजिक वैक्यूल। ये ऑटोफैजिक वैक्यूल से जो बाहर से आए हुए पार्टिकल्स को अपने अंदर इंटर कर लेता है, ऑटोमेटिकली इंटर कर लेगा। फिर ये क्या करेगा, इसका डाइजेस्टिव हो जाएगा, पाचन हो जाएगा, फिर ये रेजिडुअल बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद इसको बाहर कर दिया जाएगा, मींस इसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आए हुए बाहर के पार्टिकल्स को अपने अंदर लेकर के उनका पाचन करके और जो आपका जो पदार्थ नहीं पचा है, अधपचा पदार्थ मटेरियल है, उसको बाहर निकालने की क्रिया को लाइसोसोम से कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्रिश्चियन डी डुवे ने इसको डिस्क्राइब किया है 1955 में। आपका है टॉपिक इंपोर्टेंट है और आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जियोलॉजी सब्जेक्ट में आता है। इसको आपको नोट करना है और इसके नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। तो थैंक यू।